बात हुई कि कल माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था चीफ सेक्रेटरी को कि चीफ सेक्रेटरी आपसे बात करेगा, यानी हमसे। हमारा नंबर उनको नहीं मिला था। अभी जब हम बात किया था, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सारी बात बता दिया है कि यहाँ जो माइनिंग हो रही है गलत माइनिंग हो रही है। कुछ गलत तत्व के लोग हैं, हमारे लोगों पर नॉन अवेलेबल केस कर दिए हैं। केस उठना चाहिए, हाई भाई और पोकलेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं जो हैं वो गरीब संपर्क यात्रा में निकले हैं और गरीब संपर्क यात्रा में वो जाकर बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो समाधान यात्रा पर निकले ही हुए हैं, लेकिन वो गरीब संपर्क यात्रा पर इसलिए निकले हुए हैं जिन तक समाधान यात्रा पहुंच नहीं पाया है उन तक वो पहुंचेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। तो वही हम आपको बता दें कि जो इस वक्त की खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ी जो खबर आ रही है वो दरअसल इमामगंज की आ रही है, जहां इमामगंज में बालू बंदोबस्ती ने के कारण उन्हें धरना करना पड़ा है। जी हाँ, वो अपने गरीब संपर्क यात्रा को छोड़कर धरने पे बैठ गए हैं। क्या कुछ जीतन राम मांझी कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों से बालू उठाव करने वाले लोग अगर गलत कभी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हर तरह से हम आपके साथ हैं और आज इसीलिए हम खास करके आए हैं। और फिर आपको इतना भी कर सकते हैं कि ऐसे आज हम बात करेंगे, शाम को बात होगी। 27 तारीख से हमारा असेंबली में अगर ज़रूरत पड़ी सब बात की तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हम हैं, लेकिन जन समस्या के चलते हम यहाँ प्रतिनिधि भी हैं। ज़रूरत पड़ी थी हम एक आध दिन असेंबली को एकदम हम ठप कर देंगे, अकेले ठप कर देंगे। तो साहब आप जो निर्णय लीजिए, उसका लिखित प्रश्न है, कॉल अटेंशन है, याचिका है, जो भी है सब कुछ अपना करके अपने दल के और जो हमारे मित्र एमएलए हैं उनसे ही करके हम असेंबली के माध्यम से भी इस बात को हम ये करेंगे। लेकिन ये बात है, कभी कभी कुछ बातें निकलती है, उससे दुख होता है। हमको मालूम हुआ, बताया गया कि यहाँ प्रचार किया जा रहा है। मांझी जी क्यों पैरवी करेंगे आपका, वो तो ठेकेदारों से पैसा ले लिया। ये बात हमको सुनने में आई है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं। 42 वर्षों में मुख्यमंत्री के कुर्सी प्राप्त करने के बाद जब हम करोड़ों रुपया का मालिक नहीं हो सके, तो इस साल बालू उठाव में अगर कोई लाख 2 लाख रुपया देगा तो हम पैसा नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अंतिम समय है, 69 वर्ष 79 वर्ष का उम्र भी है, और हम समझते हैं कि चुनाव की भी जहाँ तक बात है, हम तो कोई बात छिपाते नहीं हैं कि हम जानते हैं कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन लड़े। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम जीते। तो जब तक हैं आपका प्रतिनिधि का काम है वो हम मरते दम तक करते रहेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और लेन देन का कोई सवाल नहीं है, हम जितना पैसा मिलता है उसी में हम संतुष्ट हैं। भगवान की कृपा से मेरा बेटा भी सामने आ गया है, वो मंत्री और एमएलसी है तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोफेसर है, उसको 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है। फिर हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स में बनने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा भाव से आज 42 साल हम लोगों ने सेवा किया है। कोई तो आता है अपना कि यहाँ पर हम आके कमाएंगे, हम आदमी बनेंगे, और हम लोग तो बने हुए। आज मान लीजिए हमारा संतोष है जो प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया प्राप्त करता है, तो आज विधायक में मिलता है 1,10,000, इधर बढ़ा है 20,000 से 1,25,000 या 30,000 मिलता है। तो आप जोड़ सकते हैं। अब रही बात चोरी चमारी की बात, तो चोरी चमारी की बात तो आप लोग खुद समझते हो कि कौन कितना चोरी कर रहा है। तो इसीलिए हम यही आपको कहना चाहते हैं कि बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से अपना भगवान को तो हम मानते भी हैं, लेकिन अंदर से मानते हैं। हम उनका सौगंध लेकर के कहना चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा में तनिक भी हिचक नहीं रहने देंगे, और अंतिम दम तक रहेंगे। बात अभी यही है, और यही करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
और हम समझते हैं कि इतना के बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई होगी और आप लोग धरना का कार्यक्रम है वो चलाते रहिए। हम नहीं कहते हैं कि रोकिए, उसको चलाते रहिए। इस बीच में जो बातें प्रगति होगी उसे हम अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है तो डीएसपी से हमारी बात हुई है, बल्कि हम डीएसपी को बड़ा दूसरे शब्दों में कहा है कि आप जानते हैं कि वो झूठा पकड़ा गया था उनको, और केस करने गई थी तो उनको लोग जेल में दे दिए हैं। तो ऐसा काहे का आप कहें तो ना नाम हम काट देंगे। नाम नहीं काटना है, केस उठाना है। जो भी लोग गए हैं उन सबको केस उठाइए। आपको अगर दिक्कत होगी तो क्योंकि कल हम आईजी से और एसएसपी से क्या बतियाए हैं, जो पांचों आदमी गए थे हमारे साथ, वो बता सकते हैं। वो भाषा कोई नहीं बोल सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है अफसर से बतियाने का। अब उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो फिर हम हैं, देखेंगे। डीजीपी है, होम सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री से केस के बारे में हम वार्ता नहीं किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी वार्ता करेंगे। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो केसो उठेगा और बालू का जो परमिट हुआ है वो बंद होगा, और नहीं तो फिर ट्रैक्टर से अपना लोग ले जाए। लोकल लोग को बंदोबस्ती होगी ताकि काम धाम चले। बस यही कहना चाहते हैं। और आपके सामने ही अभी हम प्रयास करते हैं कुछ लोगों से बात करने का। सर एक बात पूछना चाहता हूँ के हित में सारी बातें होगी। जो लगाया है वो दंडित होगा, चाहे जो भी हो। इसके लिए इंक्वायरी करना होगा, विजिलेंस इंक्वायरी, सीआईडी इंक्वायरी, जो भी होगा सब तरह की बात हम करेंगे। अगर सुधर गए वो लोग तो सुधर गए, नहीं सुधरेंगे तो उनको सुधारा जाएगा कानून के दायरे से। बात हुई कि कल माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था चीफ सेक्रेटरी को कि चीफ सेक्रेटरी आपसे बात करेगा, यानी हमसे। हमारा नंबर उनको नहीं मिला था। अभी जब हम बात किया था चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सारी बात बता दिया है कि यहाँ जो माइनिंग हो रही है गलत माइनिंग हो रही है। कुछ गलत तत्व के लोग हैं, हमारे लोगों पर नॉन अवेलेबल केस कर दिए हैं। केस उठना चाहिए। हाई भाई और पोकलेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ की नदियाँ सूख जाएगी, यहाँ का पानी का लीटर नीचे चल जाएगा। उन्होंने कहा तुरंत देखेंगे। माइंस कमिश्नर से भी बात हुई, माइंस डायरेक्टर से भी बात हुई, सबसे बात हुई। केस उठाओ और ये पट्टा को रद्द करो। तो अब इतना के बाद भी सरकार के बिहार सरकार के टॉप लोगों से बात करके हम जा रहे हैं। अब 1-2 घंटा 4 घंटा देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी आपने आमिर सुबहानी साहब से बात की सर? हाँ, तो आश्वासन तो मिल गया? एकदम कहेंगे हम तुरंत देखते हैं। अरे जो शब्द यूज नहीं करना, प्लीज शब्द हमने कहा है कि प्लीज देखिए, हमारे प्रतिष्ठा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कर दी जोन करेंगे, उनके हित में जो होगा सो करेंगे। वो जो निर्णय लेंगे मानेंगे। लेकिन जहाँ हर्ता का सवाल है तो हमारा यही कहना है कि जीतन मांझी एक मजदूर का लड़का था, एक नौकरी में था, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया, 42 वर्ष गुजार दिया। जब भारत के प्रधानमंत्री जब कहता है कि जीतन मांझी जी आपने सरकार चलाई, भारत का देन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था उसने कहा कि हम बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखा मांझी जी, लेकिन आपके ऐसा कम समय में चलाना हम नहीं देखा है। तो उसी प्रकार से आज हमारा जो संतोष है, वो कोई आता है बनने के लिए, कोई आता है कमाने के लिए। तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया महीना उसको मिल रहा है, और यहाँ एमएलसी में तो उसको मात्र 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और तो क्या करेगा अगर चोरी न करे तो चोरी करने का तो कोई अभी नहीं है। कोई बता दे कि चोरी किया है तो कहने का मतलब हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनहित में आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, न कि हम लोग प्रोफेशन में आए हैं, कमाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए का जवाब है सर कि मुख्यमंत्री जनता कहते हैं, ठीक है कहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब हम 22 वर्ष के हो जाएंगे तब ना हम वोटर होंगे। तो हम भी वोटर हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो उसी प्रकार से संतोष कुमार चौहान भी एक है लाइबल आदमी है। अगर जनता चाहेगी तो उसको भी बना सकते हैं। तो इसीलिए अपना दावा पेश करने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं है, हम तो सीधे कहेंगे नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा, वही करेंगे। यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे? गरीब यात्रा में फिर यहाँ पे आ रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री के नज़रों से छूट गई है बातें, जो लोग उनके पास नहीं पहुँचने दिया है अफसर लोग, या गरीब लोग नहीं जा सका है, वो बातों को संकलित कर रहे हैं। 26 तारीख को सबसे आवेदन मांगा है, वो आवेदन मिलेगा।
वो ले करके माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि आपका वो जो समाधान यात्रा है ये सब को पूरा कर दीजिएगा तो आपका समाधान यात्रा पूरा हो जाएगा। ऐसे अभी आपका समाधान यात्रा को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि जहां आप गए हैं, जिस जिला में गए हैं, इतनी संवेदनशीलता आई है कि हर क्षेत्र में विकास का मैंने लौ आगे बढ़ा है, इसलिए आपका क्षेत्र यात्रा ठीक थी, लेकिन उसको और कुछ करने की जरूरत थी, उसमें हम सप्लीमेंट करेंगे। जिला के इमामगंज में गांधी मैदान में बालू बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए ग्रामीणों के साथ बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी गरीब पद यात्रा को छोड़कर धरना में शामिल होकर इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत चल रहे विभिन्न बालू घाटों को रद्द कराने के लिए बिहार के मुख्य सचिव से टेलीफोनिक बात करके बालू बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए निवेदन किया है। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार द्वारा बालू घाट पर बैठी महिलाओं को बिहार के मुख्य सचिव से टेलीफोनिक बात कर बालू बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए निवेदन किया है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि वो बात किए हैं और बात करने के बाद नीतीश कुमार से भी इस बात पर बात उन्होंने की है और नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इस बात पर बात करेंगे और उन्हें बताएंगे। उन्होंने ग्रामीण के लोगों को ये आश्वासन दिया है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और साथ ही साथ वो अपने गरीब संपर्क यात्रा को छोड़कर ग्रामीणों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।